ऐतिहासिक रैली है। आप जानते ही हैं, अति पिछड़ा के नाम पर नीतीश कुमार जी ने जो खेल किया है उसका पर्दाफाश हो गया है और पूर्ण रूप से इस बार अति पिछड़ा ने मन बना लिया है तेजस्वी जी को लाने का, और आने वाले दिन में बिहार के कुर्सी पर तेजस्वी जी को देखना चाहते हैं लोग। इसीलिए अति पिछड़ा समुदाय में जो एक लहर है और कल एक जाने की उमंग है, आपको लगेगा कि मिल्लर हाई स्कूल छोटा पड़ जाएगा। और सैकड़ों की संख्या में मधुबनी जिला से हमारे हजारों कार्यकर्ता चल दिए हैं। वहाँ पर हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारे जिला के अति पिछड़ा के नेता भरत भूषण मंडल जी, उनके यहाँ रहने खाने पीने का सारा व्यवस्था है सारे कार्यकर्ताओं का। उसी प्रकार से समीर महासेठ जी के यहाँ, उसी प्रकार से प्रदेश के नेता हमारे नेता मंगनीलाल मंडल जी के यहाँ, ये तमाम चीज़ तमाम व्यवस्था वहाँ पर है। और लगभग रात के 10-11 बजे से मधुबनी जिला के कन्वेनर राजकुमार यादव जी के नेतृत्व में चुल्हाई कामत जी, बलराम शाह जी, अरुण कामत जी, संजय चौधरी जी, तमाम सुरेंद्र चौधरी जी, इंद्रजीत जी राय जी, तमाम अति पिछड़ा समुदाय के लोग, वीर बहादुर राय जी, तमाम लोगों के नेतृत्व में यहाँ से सैकड़ों की संख्या में गाड़ी पटना की ओर कूच करेगा। आप जानते ही हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचारधारा और सिद्धांत। आपने देखा बरसों जो लड़ाई लड़ी थी, जो हमारे नेता ने जो मांग रखा था सड़क से लेकर सदन तक, आपने देखा होगा कि जिस मजबूती से, जितनी ही मजबूती से वो सदन में आवाज को उठाए थे, उतनी ही मजबूती से उन्होंने सड़क पर भी आवाज उठाए और परिणाम आपके सामने में है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हमारे नेता किसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं तो माननीय लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक विचारधारा और सिद्धांत है। समाजवाद का आंदोलन का विचारक माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। आज उन्हीं के विचार को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। यह जो जातीय जनगणना है, यह माननीय लालू प्रसाद यादव की जीत है, समाजवाद की जीत है और वैचारिक और सैद्धांतिक जीत है। इसीलिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। कल का जीत ऐतिहासिक जीत है। जो 15 महीना की सरकार थी उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी के रहते हुए उन्होंने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी कहते थे कि नौकरी कहाँ से लाइएगा, उन्होंने मुंह पर तमाचा मारा और पूरे देश और दुनिया को बताया कि नौजवानों के लिए बिहार कितना गौरवान्वित है। सिर्फ बिहार वासियों नहीं, पूरे देशवासी आज यहाँ आकर लाभान्वित हुए। और इसी प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जैसे आज स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जो कुछ काम किया, ऐतिहासिक काम था। उन्होंने, आप देख रहे हैं जिस तरह से डायलिसिस में जो दवा चलती है हजारों हजार का होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी रहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो उस समय में स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने उसको फ्री डायलिसिस का जो दवा था उसको फ्री किए। इसी प्रकार से जो भी उनका विचार था वो आप देखेंगे उन्होंने नौजवानों के लिए लाया था कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। आपने देखा, चाहे वो आशा हो, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, इन तमाम लोगों को, चाहे टोला सेवक हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, तमाम लोगों के वेतनमान में वृद्धि किए हुए थे और वह वृद्धि आज तक लागू है। यह हमारे नेता का, आपने देखा, जो हमारे नेता कहते हैं वही करते हैं। आने वाले दिन के लिए उन्होंने लोगों को कहा है कि हम माई बहन योजना जो है उनको हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे और 2100 रुपया, 2500 रुपया हम हर एक परिवार को देंगे, हर एक माता और बहन को देंगे। इसी प्रकार से 400 का हम 1500 रुपया पेंशन लागू करेंगे और इसी प्रकार से हम 200 यूनिट बिजली को हम फ्री करेंगे। आप देख रहे हैं बिजली में क्या हो रहा है। आज जिस प्रकार से
बिजली में एक बड़े पैमाने पर खेला चल रहा है प्रीपेड मीटर के सवाल पर। आज जो प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, आज प्रीपेड मीटर लगता है और 2 दिनों के बाद लाखों में बिल आता है। जैसे यह पूर्ण रूप से जो केंद्र की सरकार है या बिहार की सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, यह पूर्ण रूप से सामंतवादों के चंगुल में पूंजीपतियों के गुलाम हो चुका है। यह प्रीपेड मीटर को कौन संचालन करता है? पूंजीपति। आप देख रहे हैं कि चलते चलते गर्मी का सीजन आ रहा है और चलते चलते रात्रि में एकाएक प्रीपेड मीटर से लाइन गुम हो जाएगा और गांव देहात किसान मजदूर, जिनका किसान का मोटर चलते चलते आप कह रहा है सब जगह हम प्रीपेड मीटर लगाएंगे। आप जो शहर का हाल है उसमें आप जाएंगे तो लगेगा कि जो गर्मी का समय है, प्रीपेड मीटर एक अचानक बंद होगा तो लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? और प्रीपेड मीटर का बिल आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। जो जिनका बिल अगर जांच होता है तो सैकड़ों में आता है, वो 1000 में नहीं, प्रीपेड मीटर में। आपने देखा होगा विगत दिनों में जो मीडिया में आया है, अखबार में आया है, सोशल मीडिया में आया है, प्रिंट मीडिया में आया है, लाखों लाख का बिल आया है। उसी प्रकार से इनको फ्री करके माननीय नेता ने जिस प्रकार से एक अभियान चलाया, गरीब गुरबा किसान मजदूर दलित शोषित पीड़ित इन तमाम लोगों को आगे लाने के लिए, इन तमाम लोगों को पूंजीपतियों के गुलामी से मुक्त करने का यह अभियान है। इसी अभियान को हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं। आज भी मैं कह रहा हूं मीडिया के सामने में, कल भी मैं कहा था कि इस बार मिथिलांचल सूद सहित राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को, महागठबंधन को वापस करने जा रहा है। और इसी प्रकार जिस प्रकार से 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के शुभ अवसर पर जो फुलपरास से माननीय नेता का भीड़ आया, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया। इसकी आवाज पटना तक नहीं गूंजा था, दिल्ली तक गूंजा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी को सभा करना पड़ा मधुबनी जिला में। और सभा कैसे हुआ, उसमें कैसे लोगों को लाया गया, यह आप प्रशासनिक पदाधिकारी से पूछिए। आंगनवाड़ी सेविका को जुटाया गया, मुखिया सरपंच को जुटाने का प्लान किया गया, डीटीओ के द्वारा गाड़ी को व्यवस्था करने का, किसी भी गाड़ी को कहीं से भी एक तमाम सरकारी तंत्र को लगाया गया और फिर भी रैली फ्लॉप रहा। यह आप देख रहे हैं। और उसी समय में पुलवामा की घटना हुआ। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप अपने वीडियो को कभी निकालिए जिसमें आप कहा करते हैं कि आरडीएक्स कैसे आया। इस पर आपको जनता को जवाब देना था। आप यहां पर मिथिलांचल में आकर इंग्लिश में भाषण दिए। मिथिलांचल के वैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो हमेशा मैथिली और मिथिला का सवाल करते हैं, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी पर अभी तक सवाल हुआ कि मिथिला में आकर मैथिली नहीं बोलकर इंग्लिश बोलना चाहा? क्या आप इस मिथिलांचल को रशियन बनाना चाहते हैं? क्योंकि आप जानते ही हैं पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से पूंजीपति के अडानी और अंबानी के हाथ में चला गया है। इसीलिए साथियों, निश्चित रूप से जो कल अति पिछड़ा का रैली है, नया सरकार बनाने के लिए आप तमाम लोगों को दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। नहीं तो आपको उसी प्रकार से जुमलेबाज प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को मुखौटा बनाने के लिए जिस प्रकार से वो कहते हैं, कभी कथनी और करनी में उनका कोई समानता नहीं रहे। जो चीज वो बोलते हैं उसके वो ठीक विपरीत काम करते हैं। कहे थे कि सकरी चीनी मिल में हम आएंगे तो यहाँ का चीनी से हम शरबत पिएंगे, रैयाम के चीनी से शरबत पिएंगे। लेकिन उस रोज क्या हुआ, विदेश स्थान में जो मधुबनी जिला आए हुए थे, कभी चीनी मिल पर चर्चा नहीं किए। वो इंग्लिश में भाषण देने लगे क्योंकि जानते थे कि यहाँ के लोग अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तो विषय से विषयांतर की ओर चले गए। यह तमाम दहशत है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को।
ये लोग, देश और दुनिया जान रहा है कि 2025 में पूरे सामंती ताकत के खिलाफ, मनुवादी सिद्धांत के खिलाफ और अडानी और अंबानी जो सरकार चला रहा है उसके खिलाफ गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित तमाम लोग एकत्रित हो गए हैं और 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगा। धन्यवाद। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।